सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, लिंगानुशासनम कक्षा संख्या 3 को आज पढ़ेंगे। 2 कक्षाएं मैंने अभी तक आपको पढ़ा दी हैं। कक्षा 3 पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है लिंगानुशासनम, उस पर आप क्लिक करके कभी भी इन कक्षाओं को निःशुल्क पढ़ सकते हैं और देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। चलिएगा पाठ का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में हमने आपको एक हमारा स्त्रीलिंग का जो प्रकरण था वो समाप्त हो गया था। ये हमारा समाप्त हो गया था इति स्त्रीलिंग प्रकरणम, स्त्रीलिंग का विधान का। अब थोड़ा बीच में और आता रहेगा, परंतु जो मुख्य स्त्रीलिंग का विधान करने वाला जो सूत्र थे वो समाप्त हो गए। अब आ रहा है अथा पुल्लिंग प्रकरणम। अब पुल्लिंग का आ रहा है, ठीक है। चलिएगा 35वां सूत्र है। 34 सूत्र हमने पढ़ लिए हैं। 35वां सूत्र है पुमान। पुमान प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। पुमान इत्याधिकारोयम, ये अधिकार सूत्र है तो इसका आगे अधिकार चलेगा। जो भी कहेंगे वो पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग होगा। पुमान माने पुल्लिंग। 36वां सूत्र है घई अबंतः। तो घई अबंतः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। ये घईचा अपचा तौ घञ्यपौ, ठीक है। घञ्यपौ घञ्यपावन्ते यस्य स घञ्यपवन्तः। तो ये वास्तव में आ ब दिख रहा है, ये प है। और घई और अप्रत्यय ये समास हो गया है। पहले द्वंद्व समास होगा फिर बहुब्रीहि समास हो गया है, ठीक है। तो इसका अर्थ है घई प्रत्ययांतो प्रत्ययांतश्च शब्दः पुंसी भवति। माना अष्टाध्यायी में जो हमने घई प्रत्यय पढ़ा है, तो घई प्रत्यांत शब्द और अप, अष्टाध्याय में ये रीदोरप है, रीदोरप से अप पढ़ा था। तो वो अप्रत्यांत शब्द होंगे, वो क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग होते हैं, उनका लिंग पुल्लिंग होता है। जैसे घई का दिखा दिया पाकः और त्यागः, ये त्यय धातु से पच धातु से घई होकर के बना हुआ है। अपका कराह गाराह, क्री धातु से ग्री धातु से, ठीक है। तो अपना वो पुल्लिंग शब्द हैं, मुख्य रूप से ये बताया है। आगे यहाँ पर इन्होंने अपनी तरफ से थोड़ा बताया है कि नपुंसकी भावे कता ल्युटौ स्त्रियां भावे कतन्नादयः कर्मादौ तु घञ्याद्यन्तं विशेष्य लिंगम तथा च भाष्ये संबंधम अनुवर्तिष्यते इति एव पारिशेष्यात् भावे यो घञ तदन्तस्य पुंस्त्वं विज्ञेयम्। इस सारे का अर्थ आपको मैं समझा देता हूँ। भाष्य के अंदर जो महाभाष्य है उसके अंदर ये कहा है कि जो ये घई प्रत्यय तो कई अर्थों में होता है। माने एक तो भाव अर्थ में भी होता है, कर्ण में भी होता है, कर्म में भी होता है, संप्रदान में भी होता है, अपादान में भी होता है, ध्यान रखेंगे। तो वस्तुतः यहाँ पर घई उसी प्रत्यय को लेना है जो भाव में घई होता है। जो भाव में, भाव को धात्वर्थः भावः, तो जो भाव अर्थ में घई आया उसका ही पुल्लिंग होता है। और जो कर्म आदि में होते हैं वो तो क्या है, जिसको कहते हैं वो विशेषण बनते हैं। कर्म आदि में जब ये घई प्रत्यय होता है तो वो किसी के विशेषण बनते हैं। तो वो तो जिस विशेष्य का जो लिंग होता है वो विशेष्य के अनुसार होता है, ध्यान रखेंगे। तो मुख्य रूप से ये जो घई प्रत्यय भाव में वाले, भाव के अर्थ में भेद लेना है। घई प्रत्यय तो एक ही होता है, परंतु अब बांटा गया है ना अष्टाध्यायी के तृतीय पाद में।
हाँ, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में। तो घई भाव में होता, भाव वाला लेना है बस, भाव वाला घई प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, ऐसे अप्रत्यांत। ठीक है, चलिएगा, तो यही बताया था यहाँ पर ये। और अब और आगे बताते हैं 37वां, घाजंतश्च, घा अजंता प्रथमा व्यक्ति यजनान्तम च अव्यपदम, घश्च अच च तौ घाचौ, घाचा बनते यस्य स घाजंतः। भाव पहले द्वंद्व होगा, भाव प्रयोग है। घा प्रत्ययांतो अच प्रत्ययांतश्च शब्दः पुंसी भवति। ठीक है, अब ये घ प्रत्यय भी है और एक अच प्रत्यय भी है, एर आदि से जो अच प्रत्यय होता है। तो घ प्रत्यांत और अच प्रत्यांत शब्द भी क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। यहाँ पर भाव वाला नहीं लेना। ठीक है, यहाँ तो घ प्रत्यय, तो जैसे गोचराह, संचराह, ये घ प्रत्यांत है, अष्टाध्यायी में बनाया हुआ है। ठीक है, अच प्रत्यांत का बताते चयः जयः। ठीक है, ये अच प्रत्यांत है, एरच। ठीक है, तो चयः जयः ये पुल्लिंग बनेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो उदाहरण मात्र दिखा दिया है। इस प्रकार के अच प्रत्यांत और घ प्रत्यांत अनेक शब्द हैं, वो सारे पुल्लिंग में ही होंगे। 38वां, भय लिंग भग पदानि नपुंसके। भय लिंग भग पदानि प्रथमा व्यक्ति वचनांत नपुंसके, सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत। भय लिंग भग पदानि चत्वारि शब्द रूपाणि नपुंसके भवन्ति। कहते हैं भय लिंग भग और पद ये शब्द तो क्या होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं। ये भी वस्तुतः क्या है, अच प्रत्यांत है और अच प्रत्यांत है मुख्य रूप से। ये उणादि अष्टाध्यायी में क्या अच प्रत्यांत है, तो अच प्रत्यांत होने से क्या हो रहा था, घाजंतश्च से पुल्लिंग हो रही थी, तो इनको नपुंसक लिंग कर दिया। तो इदम भयम, इदम लिंगम, इदम भगम, इदम पदम। ठीक है, भयम स्पष्टम, इसका अर्थ मन भय, भय मन डर। लिंगम चिन्हम, शेफोवा, शेफत्व। भगम योनि को कहते हैं, पदम स्थानम, पद का अर्थ यहाँ पर स्थान लिया है। तो ये सभी शब्द क्या है, वस्तुतः अच प्रत्यांत है। चलिए, तो पूर्व सूत्र का ये अपवाद हो गया। नडंतः, 39 नदंत, क्षमा कीजिए, नडंत है, नगंत, नंत। तो नंग अंत प्रथमा व्यक्ति जानता, नग नग नंग, नंग प्रत्यांत शब्द पुंसी भवति। तो नंग प्रत्यय एक अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में जो पढ़ा है, तो वो नंग प्रत्यांत शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। अयम यज्ञः, अयम यत्नः। तो ये सूत्र हमारा था, यज यात, यज याच यत विच्छ प्रच्छरक्षो नंग। तो ये पुल्लिंग शब्द बन गए हैं, नंग प्रत्यांत है बस। यज्ञ इत्यादि, यज याच, यज याच यत विच्छ प्रच्छरक्षो इति नंग प्रत्यय। यज नंग सु ये हो गया, दिखा दिया है। एवं यति धातु यत्न बन जाता है, नंग बना दिया है, तो ये पुल्लिंग है, बस इतना ही हमें जानना था। 40वां, याच्ञा स्त्रियां, याच्ञा प्रथमा व्यक्ति जानतम, स्त्रियां सप्तमी व्यक्ति जानतम। नंग प्रत्ययांतो याच्ञा शब्दः स्त्रियां भवति, पूर्वस्यायम अपवादः। ये भी क्या है, ये याच धातु से नंग प्रत्यय होकर के याचियां बन जाता है, याचियां। स्तोष्ण स्थित होकर के नांग के नकार को यह हो जाता है। तो कहते हैं ये शब्द याचियां, तो ये भी नंग प्रत्यांत, तो ये पूर्व वाले सूत्र से पुल्लिंग प्राप्त था, तो स्त्रीलिंग में कर दिया। क्या कर दिया, स्त्रीलिंग में पूर्व से। इयम याचियां, याचियां अभिशास्ति, याचना प्रार्थना इति याचियां पर्याय, ये इसके पर्याय है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है आचियां अभिधास्त, अभिशस्ति। तो ऐसे क्या अभिशस्ति, तो याच इसके पर्यायवाची जो होते हैं ये भी स्त्रीलिंगी होते हैं। याचना है, प्रार्थना है,
याच, पर इस शब्द का बहुत कम प्रयोग है। संस्कृत में शब्द तो बना दिया पर इसका प्रयोग नहीं है। याचना, प्रार्थना आदि प्रयोग है। ये बोलने में काफी कठिन लगता है, याचियां याचियां याचियां, इसलिए इसका प्रयोग कम हो गया। का उच्चारण थोड़ा टिपिकल है, कठिन है। तो कहने का तात्पर्य ये नंग प्रत्यांत होते हुए भी स्त्रीलिंग में होता है। इकतालीसवां सूत्र है क्यंतो घोह की अंतः प्रथमा व्यक्ति जनांतम, घोह प्रथमा व्यक्ति जनांतम, किरंते यस्य स क्यंतः। ठीक है, किरंता का अर्थ है कि ही अंते यस्य स क्यंतः, की प्रत्ययांतो घु संज्ञक धातुजः शब्दः पुंसी भवति। ये कहते हैं कि माने घु संज्ञक धातु, घु संज्ञक दा धा गोदाप से घु संज्ञक धातु दा धा वाली, उनसे यदि की प्रत्यय आया है तो वो की प्रत्यांत शब्द क्या हो जाएगा, पुल्लिंग होगा। की प्रत्यय तो घु संज्ञक धातुओं से भी आता है, दूसरी धातुओं से भी आता है, तो सभी धातु से की प्रत्यय वाले शब्द पुल्लिंग नहीं होंगे। जो घु संज्ञक धातुओं से आते हैं, घु संज्ञक धातु से बने हुए जो शब्द है की प्रत्यांत, वो पुल्लिंग में होगा। जैसे अयम आधि, तो आधि माने ये आंग पूरक धा धातु का बना हुआ की प्रत्यय से बना हुआ है। अयम व्याधि, ये वी पूर्वक आंग पूरक धा धातु से। अयम निधि, निपूर्वक बना हुआ। अयम उदधि, ये सभी हमने वही बनाए हैं, तीसरे अध्याय के तृतीय पाद में बनाए हैं। ठीक है, स्त्रियाम कितन वहां पर, तो ये ध्यान देंगे। ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। ये क्या है, देखने में ऐसा लगता है निधि हिंदी में स्त्रीलिंग प्रयोग होता है, पर संस्कृत में ये क्या है, पुल्लिंग है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आदिर इत्यादि उपसर्गे घो की सूत्र से की प्रत्यय होता है। ठीक है, उपसर्ग संज्ञक, उपसर्ग पूर्वक घु संज्ञक धातुओं से क्या होता है, की प्रत्यय होता है। तो यहाँ दिखा दिया, बाकी तो कोई नहीं है, तो हमने बना दिया अष्टाध्यायी में। ठीक, और बताते हैं क्यंता इति किम, माने की प्रत्यांत ही घूसा, यदि इसमें क्यंता नहीं पढ़ते तो कहते हैं ये घूसंज्ञक धातु है, परंतु ये की प्रत्यांत नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा, ये नपुंसक लिंग है। घोर इति किम, घूसंज्ञक क्यों पढ़ा इसमें, तो कहते हैं जज्जिर बीजम, तो यहाँ पर की प्रत्यय है परंतु घूसंज्ञक से नहीं है, तो ये पुल्लिंग नहीं होगा। ठीक है, ये नपुंसक लिंग पढ़ा हुआ है यहाँ पर। तो जज्जिर बीजम, तो यही इसका प्रयोजन है। ठीक है, ये वास्तव में ऐसा होगा जज्जी बीजम, ये रा नहीं होगा, ये गलती से लिखा हुआ है। ठीक है, अभी और मैं कंफर्म करके बता देता हूँ, क्योंकि हाँ है तो ये सही लिखा हुआ है, बता रहा हूँ मैं कैसे है ये। यहाँ पर जज्जिर बीजम में क्या है, ये शब्द यहाँ पर इनको ऐसा दिखाना चाहिए, यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में जो बताया है कि यहाँ पर ये ऐसा होना चाहिए, इयम जज्जिर बीजम, ये क्या है, भूसंज्ञक तो नहीं है, ज्ञान धातु से की प्रत्यय हुआ, आद्र गम हन जना किकनऊ लिट, उससे हुआ है, तो परंतु ये की प्रत्यय यहाँ पर हुआ है, तो ये जज्जे हैं। की प्रत्यय होने पर ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि भूसंज्ञक धातु से नहीं है वास्तव में ये। ठीक है, बीजम का विशेषण है, इयम जज्जिर बीजम, माने इसने बीज को उत्पन्न किया, ऐसा अर्थ है, कुछ आगे होगा, कहीं प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पर।
जज्ञ हैं। चलिएगा, 42वां सूत्र है ईशुधि स्त्री च, ईशुधि प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, स्त्री स प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, च अव्ययपदम। ही प्रत्ययंतो घु संज्ञक धातुज ईशुधि शब्द पुंसी स्त्रियां च भवति। ये कहते हैं कि प्रत्यांत शब्द घु संज्ञक धातु से बना हुआ ईशुधि शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होता है। पूर्वस्यायम अपवाद, पूर्व सूत्र से तो पुल्लिंग में प्राप्त था, तो इसने स्त्री में भी कर दिया। तो अयम ईशुधि, इयम ईशुधि, ईशुधि तूष तूणीर निशंगा, तूणीर निशंगा का अर्थ यहाँ पर वास्तव में आएगा हमारा ये जिसमें बाण रखे जाते हैं, है? जो पीछे आपने देखा होगा एक टोकरी सी लटका के, वो तरकस बोल सकते, तरकस, तो इसमें बाण रखते थे पहले के लोग। ठीक, तो ये है। ठीक है, तो ऊपर वाले सूत्र से पुल्लिंग प्राप्त है, इसने स्त्रीलिंग भी कर दिया। ये शुद्धि, ये धा की प्रत्यय हो रहा है ये भी। ठीक है, 43वां है देवासुरात्म स्वर्ग गिरि समुद्र नख केश दंत स्तन भुज कंठ खड्ग शर पंकाभिधानानि। देव असुर आत्म स्वर्ग गिरि समुद्र नख केश दंत स्तन भुज कंठ खड्ग शर पंकाभिधानानि प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम। ठीक है, अब इसका अर्थ है देव असुर आत्म स्वर्ग गिरि समुद्र नख केश दंत स्तन भुज कंठ खड्ग शर पंक एते पंचदश शब्दा येषां पर्यायवाचिनश्च पुंसी भवन्ति। ये शब्द और इनके पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है देवाः सुराः, देवा का ये पर्यायवाची सुरा, असुराः दैत्याः, आत्मा क्षेत्रज्ञः, स्वर्गः नाकः गिरिः पर्वतः समुद्रः। ठीक है, दो दो पर्यायवाची दिखाई दिए यहाँ पर। अब्धि नखः कर रुहः केशः शिरोरुहः दन्तः दशनः स्तनः कुचः भुजः दोहो। ठीक है, कंठः गलः खड्गः करवालः शरः मार्गणः पंकः कर्दमः इत्यादि। प्रत्येक शब्द का यहाँ पर एक एक पर्यायवाची साथ में दिखा दिया है। ठीक है, तो पुल्लिंग हो गया, बस पुल्लिंग होते हैं ये शब्द, इतना बता दिया। चवालीसवां त्रिविष्टप, त्रिविष्टिप विष्टप त्रिभुवने नपुंसके, त्रिविष्टप त्रिभुवने प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, नपुंसके सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। स्वर्गाभिधानौ त्रिविष्टप त्रिभुवन शब्दौ नपुंसके भवता। कहते हैं स्वर्ग के अर्थ वाले त्रिविष्टप शब्द और त्रिभुवन शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं। ऊपर क्या था, स्वर्ग वाचित्वात् पूर्वेण पुंस्त्वे प्राप्ते नपुंसकत्वं विधीयते। पूर्व वाले सूत्र में क्या है, स्वर्ग शब्द पड़ा हुआ था, तो उसके ही पर्यायवाची, उसके पर्यायवाची होने से पुल्लिंग में प्राप्त था। तो ये त्रिविष्टप और त्रिभुवन जब स्वर्ग के वाचक होंगे तो स्वर्ग के पर्यायवाची बन जाएंगे। तो पुल्लिंगत्व प्राप्त था, तो यहाँ पर क्या कर दिया, नपुंसकत्व कर दिया। इदम त्रिविष्टपम इदम त्रिभुवनम, तो वही अर्थ है त्रिविष्टपम स्वर्ग त्रिभुवनम स्वर्ग। 45वां द्यौः स्त्रियां, द्यौः प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, स्त्रियां सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। स्वर्गाभिधानो द्यौः शब्दः स्त्रियां भवति। स्वर्ग को कहने वाला जो द्यौः शब्द है वो क्या होता है, स्त्रीलिंग में होता है, क्योंकि पुल्लिंग में प्राप्त था तो उसका अपवाद है स्त्रीलिंग में कर दिया। स्वर्गवाचित्वात् पूर्वेण पुंस्त्वे प्राप्ते स्त्रीत्वं विधीयते, क्या स्त्रीत्वं स्त्रीलिंग में इसका विधान कर दिया। तो द्यौः
ये हो गया द्यौः सुरलोकाः। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें उतना लिखा नहीं है, इसमें यहाँ पर सही लिखा हुआ है और बता देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द्यौः शब्द से यहाँ पर हमें दो शब्द लेने हैं, द्यो और दिव। क्या लेना है? एक तो लेना है द्यो और एक दूसरा शब्द लेना है देव। ठीक है, ये शब्द और ये शब्द जब इसका हम रूप चलाएंगे प्रथमा व्यक्ति एक वचन में, तो इसका रूप यही बनता है। इसको भी क्या बनता है? द्यौः। द्यौः बनता है इसका, और इसका भी क्या बनता है? द्यौः। ठीक है, यहां पर क्या है? गो तो इणित, गो तो इणित लग करके सु को इणितपत मान करके अचो इणिति से वृद्धि होकर के द्यौः बन जाता है, द्यो शब्द से बनाएंगे तब। और दिव प्रातिपदिक से बनाएंगे तो इसमें सु के परे रहते हैं, हमने अष्टाध्यायी में पढ़ाया दिव औत है, दिव औत। तो सु के परत दिव के वकार को औ औ हो जाता है, तो व को औ हो जाएगा, इको इणची लग करके द्यौः। तो यहाँ पर इन दोनों शब्दों का ही ग्रहण है कि ये दोनों शब्द क्या है? स्वर्ग के वाचक ही ये दोनों, द्यो और दिव। तो यहाँ पर दोनों का ही ग्रहण करना है कि द्यो और दिव शब्द को स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग में होता है इनका, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए। छियालीसवां सूत्र, इषुबाहु स्त्रियां च, इषुबाहु प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, स्त्रियां सप्तमी व्यक्ति वचनांतम च अव्यापदम। इषुबाहु शब्द पुंसी स्त्रियां च भवतः। इषु और बाहु शब्द पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में दोनों लिंगों में होते हैं। ठीक है, चारा भुजाभिधानत्वात् पुंस्ते प्राप्ते वचनम। ये क्या है? इषु और बाहु, ये तो इषु तो सर का वाचक है और बाहु भुजा का वाचक है। ये पूर्व वाले सूत्र में है, ये जो पहले हमने अभी सूत्र पढ़ाया था आपको, ये बड़ा वाला सूत्र था हमारा, ये वाला देवासुर स्वर्ग, तो उसमें शर और क्या है, भुजा ये शब्द पड़ा हुआ था। शर और भुज, भुज शब्द पड़ा हुआ है, तो दोनों के पर्यायवाची होने के कारण से क्या उस सूत्र से इनको पुल्लिंग प्राप्त था, तो स्त्रीलिंग कर दिया और पुल्लिंग में भी कर दिया। तो अयम इषुः इयम इषुः, दोनों हो गया। अयम बाहुः इयम बाहुः। इषुः कलम्बः मार्गणः शरा, मन इसके पर्यायवाची, शराः पत्री रोपा इति इषु पर्यायः, ये इषु के पर्यायवाची है, तो ये हो गया। बाहुः से भुजः, बाहु का भुजा, प्रवेष्टः दोह इति बाहु पर्याय, बाहु के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये स्त्रीलिंग में भी होते हैं, कौन से? ये वाले इषु और बाहु शब्द। ठीक है, तो भुज के पर्यायवाची होने के कारण से ये यहाँ पर ऐसा इन्होंने कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बस इतना ही है। ये पर्यायवाचियों को नहीं होगा, ये दोनों लिंग, केवल और केवल इसी को होगा, इषु और बाहु को, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये तो पर्यायवाची दिखा दिए हैं, इनमें तो पुल्लिंग ही होगा, दूसरों में तो। चलिए, बाण कांडव नपुंसके च, बाण कांडव प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, नपुंसके सप्तमी व्यक्ति वचनांतम च अव्यापदम। बाण कांडव कांड शब्द पुंसी नपुंसके च भवतः। बाण और कांड ये शब्द क्या है? पुल्लिंग में और नपुंसक दोनों में होते हैं। शराभिधानत्वात् पुंस्ते प्राप्ते वचनम, ये बाण और कांड क्या है? शर के पर्यायवाची है, शर के पर्याय, तो इसलिए उस पूर्व वाले सूत्र से क्या है? पुल्लिंग प्राप्त था, तो इसको क्या कर दिया? नपुंसक लिंग कर दिया और पुल्लिंग दोनों में कर दिया। अयम बाणः इदम बाणम, अयम कांडः इदम कांडम। ठीक है,
त्रिविष्टप त्रिभुवने नपुंसके इत्यादि चतुसूत्री देवासुर इति योगस्यापवाद, ही तो वो दिखा दिया। ठीक है, ये जो अभी तक 4 सूत्र पढ़े हैं ये इस सूत्र के अपवाद थे। ठीक है, चलिएगा, बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ भी बस बस के पढ़ते जाना है, इसमें और कोई सिद्धि ऐसी कराने की आवश्यकता नहीं। 48 नंतः नान्ता प्रथमा व्यक्ति जनतम नकारांतः शब्द पुंसी भवति। क्या है, जो नकार अंत वाले हलंत हल नकार हलंत नकारांत जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, पुंसी भवति। जैसे अयम राजा, तो राजन है तो अयम राजा हो गया। अयम तक्षा, अयम श्वा, अयम वृषा, अयम उक्षा, अयम मघवा इत्यादि। तो क्या मूल शब्द राजन, तक्षण, श्वन, वृषण, उक्षण, मघवन ऐसे शब्द हैं, पुल्लिंग में हुए सारे। आगे बता रहे हैं यहाँ पर इन्होंने लिख दिया चर्मन चर्म बर्मादय, माने चर्मन बर्मादि नकारांत नकारांता नपुंसके नपुंसी तेषाम मन द्वयचको कर्तरीति नपुंसके विधाना। ध्यान रखें, ऐसे परंतु कुछ नकारांत शब्द है, चर्मन है, वर्मन है, ये नकारांत शब्द तो नपुंसकलिंग में होते हैं। क्यों नपुंसक पुल्लिंग में नहीं होते? क्योंकि उनका ये आगे सूत्र आएगा, उससे नपुंसक में विधान किया गया है। ठीक है, इसलिए अभी सामान्य रूप से पढ़ लिया, इसके अपवाद आगे आ जाएंगे कि कुछ नकारांत शब्द नपुंसकलिंग होते हैं, पुल्लिंग नहीं होते, वो आगे बताएंगे। तो ये आगे के लिए ठीक है, नहीं तो कोई सोचेगा चर्मन शब्द तो नकारांत पुल्लिंग क्यों नहीं हुआ, तो उसका अपवाद है ना, आगे सूत्र आगे आएगा। 49 क्रतु पुरुष कपोल गुल्फ मेघाभिधानानि। क्रतु पुरुष कपोल गुल्फ मेघाभिधानानि प्रथमा व्यक्ति वचनांत। क्रतु पुरुष कपोल गुल्फ मेघाः एते पंच शब्दाः तेषां पर्यायवाचिनश्च पुंसी भवन्ति। माने ये 5 शब्द और इनके पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। जैसे क्रतुः, अध्वरः, ये क्रतु का पर्यायवाची हो गया। पुरुषः नरः, कपोलः गंडः, गुल्फः प्रपदः, प्रपदा का टखना होता है, ये जो नीचे पंजे के ऊपर होता है टखना। मेघः नीरदः, तो ये पुल्लिंग हो गई। ठीक, 50 अभ्रम नपुंसकम, अभ्रम प्रथमा व्यक्ति योजनांतम नपुंसकम प्रथमा व्यक्ति योजनांतम मेघाभिधानो भ्र शब्दो नपुंसके भवति। मेघ के अभिधान वाला, मेघ को कहने वाला जो अभ्र शब्द है वो नपुंसकलिंग में होता है। मेघवाचित्वात् पूर्वेण पुंस्त्वे प्राप्ते वचनम, मेघवाची होने के कारण से क्या है, पूर्व सूत्र से पुल्लिंग प्राप्त था पहले। ठीक है, ये इस सूत्र में मेघ आया था ना, मेघ दिख रहा होगा, तो पुल्लिंग प्राप्त तो नपुंसकलिंग कर दिया अभ्र को। तो इदम अभ्रम, अभ्रम मेघ। ठीक है, चलिए, हमें तो बहुत आनंद आ रहा है जी, हमने बहुत पहले पढ़ा था इसको, लगभग आज से 10 वर्ष पहले पढ़ा था। कितने 10 वर्ष पहले पढ़ा था मैंने, पर अब पढ़ा रहे, सरल है। ठीक है, उस समय भी हमको सरल ही लगा था, अभी भी सरल है। 51वां सूत्र है उकारांत, उकारांत प्रथमा व्यक्ति जानतम उकारांत शब्द पुंसी भवति। उकारांत शब्द क्या होता है, पुल्लिंग में होता। अयम प्रभु, अयम इक्षु, तो ये क्या है, उकारांत शब्द है बस। तो उकारांत शब्द होने से पुल्लिंग हो गई। ठीक है, तो ह्रस्व उकारांत लिया। ठीक है, ह्रस्व उकारांत। 52वां धेनु रज्जु कुहु सारयु तनु रेणु प्रियंगवाह स्त्रियाम। 18 नंबर का सूत्र, ये इस प्रकरण में 18 का है, बाकी ये क्रम से 52 आ रहा है। धेनु रज्जु कुहु सरयु तनु रेणु प्रियंगु प्रियंगु प्रियंगवः प्रथमा व्यक्ति वचनांतम स्त्रियाम सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। धेनु रज्जु कुहु सरयु तनु रेणु प्रियंगवा
इत्येते उकारांता सप्त शब्दा स्त्रियां भवन्ति। ये सभी ये ह्रस्वकारांत है, प्रियंगु है, तो ये उकारांत 7 शब्द तो स्त्रीलिंग में होते हैं। ऊपर वाले सूत्र का अपवाद है। ठीक, इयम धेनु इयम रज्जु इयम कुहु इयम सरयु इयम तनु इयम रेणु इयम प्रयंगु। धेनु नवप्रसूता गाय बोलते हैं, रज्जु बंधन साधन रज्जु होती है, कुहु अमावस्या को बोलते हैं, सरयू नदी विशेष है ये तो, तनु शरीरम, रेणु धूलिका, प्रियंगु लता विशेष नाम है किसी लता का। ठीक है, चलिएगा। त्रेपन समासे रज्जु पुंसी च, समासे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, रज्जु प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, पुंसी सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, च अव्ययपदम। समासे रज्जु शब्द स्त्रियां पुंसी च भवति। समास में यदि रज्जु शब्द समास में चला गया तो क्या है, स्त्री और पुल्लिंग दोनों लिंगों में हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहते हैं। अभी इससे ऊपर क्या था, यहां पर रज्जु शब्द को स्त्रीलिंग में कर दिया और समास के अंत में चला गया तो पुल्लिंग भी हो जाएगा, स्त्रीलिंग भी हो जाएगा। तो अब जैसे कर्कट रज्ज्वा स्त्रीलिंग में, कर्कट रज्जुना ये पुल्लिंग में हो गया। ये तृतीया का रूप दिखाया रज्ज्वा और रज्जुना, ये पुल्लिंग में और ये स्त्रीलिंग में, तो ये समास के अंत में है इसलिए। शमश्रु जानु वसु स्वाद्वश्रु जतु त्रपु तालूनी नपुंसके। शमश्रु जानु वसु स्वादु अश्रु जतु त्रपु तालूनी प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, नपुंसके सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। शमश्रु जानु वसु स्वादु अश्रु जतु त्रपु तालूनी एते अष्टौ शब्दा नपुंसके भवन्ति। ये भी क्या है, रस्सुकारांत शब्द हैं, तो ये क्या है, पुल्लिंग प्राप्त थे, इनको नपुंसक लिंग कर दिया। ये अपवाद चल रहा है अब। ठीक है, उकारांत पुंस्त्वे प्राप्ते नपुंसकत्वं विधीयते। ठीक है, इदम शमश्रु इदम जानु इदम वसु इदम स्वादु इदम अश्रु इदम जतु इदम त्रपु इदम तालु। ठीक है, शमश्रु मूछ इति भाषायां, मूछ बोलते हैं, जानु घुटना इति भाषायां, वसु द्रव्यम को बोलते हैं, स्वादु इष्टम मधुरम व, अश्रु नेत्रांबु पानी का जल, वो आंखों का जल, आंखों से टपकते हुए, जतु लाक्षा, त्रपु शीशकम, तालु काकुदम, तालु होता है। ठीक, 55 वसु चार्थवाची, वसु प्रथमा व्यक्ति वचनांतम च अव्ययपदम, अर्थवाची प्रथमा व्यक्ति वचनांतम। अर्थवाची वसु शब्दों नपुंसके भवति। अर्थ माने धन का वाचक जो वसु शब्द है वो तो क्या हो जाएगा, वो तो नपुंसकलिंगी होता है। ठीक है, ध्यान रखें। तो वसु धनम अर्थवाची के मयूख अग्नि धनाधि पेश्वर्थेषु देव भेदे च वसु शब्द पुंसी। ठीक है, मयूख अग्नि और धनाधि का धना, धन और अधिपेशु, अधिपेशु अर्थों में और देव भेद में वसु शब्द पुल्लिंग होता है। ठीक है, अर्थवाची जो होगा तो वो क्या हो जाएगा, धन, माने वो केवल किसका होगा, ये होगा ये नपुंसकलिंग में होगा वसु। ठीक है, यहाँ पर पुल्लिंग में है वसु शब्द।
यहां पर क्या है, ये है वास्तव में मयूख, अग्नि और धनाधिप, धनाधिप इन अर्थों में होगा। और देव भेदे, देव भेदे माने भिन्न भिन्न देवों के अर्थ में, ठीक है। तो क्या होगा, पुल्लिंग होगा, वसु हो, ऐसा होगा। अर्थ को कहेंगे, धन को कहेंगे तो वसु होगा, ठीक है। धनाधिप शब्द है, धनाधिप माने धनाधिप माने धन का अधिपति, धनवान व्यक्ति, ठीक है। तो उसको कहें तब पुल्लिंग हो जाएगा। छप्पन, मद्गु मधुशीधु शीधु सानुक मंडलूनी नपुंसके च। मद्गु मधु सीधु शीधु सानु कमंडलूनी प्रथमा व्यक्ति वचनांत नपुंसके सप्तम व्यक्ति एक वचनांतम च अव्यापदम। मद्गु मधु सीधु शीधु सानु कमंडलूनी एते षट शब्दाः पुंसी नपुंसके च भवन्ति। ये छह शब्द क्या है, पुल्लिंग में और नपुंसक में दोनों में होते हैं। ये भी ह्रस्व उकारांती हैं सभी। उकारांतत्वात् पुंस्त्वे प्राप्ते पक्षे नपुंसकार्थम वचनम। तो उकारांतत्वात् से क्या, उकारांतः से क्या था, पुल्लिंग प्राप्त था तो नपुंसकलिंग भी कर दिया। अयम मद्गु इदम मगु मद्गु, ठीक है, यहाँ विसर्ग नहीं होगा क्योंकि नपुंसक हो गया। अयम मधु इदम मधु, अयम सीधु इदम सीधु सीधु, अयम शीधु इदम शीधु, अयम सानु इदम सानु, अयम कमंडलु इदम कमंडलु। वसंते चैत्रे दैत्य भेदे च मधु शब्दः पुंसी शौद्रवाची तो नपुंसक एव। इन्होंने विशेष दिया है कि वसंते माने चैत्र में और दैत्य भेद में मधु शब्द का प्रयोग करेंगे तब तो कहते हैं पुल्लिंग में होगा, और क्षौद्रवाची होगा तो नपुंसक लिंग ही होगा। अन्य अर्थों में सामान्य दोनों लिंग होंगे, ठीक है, दोनों लिंग होंगे। चलिएगा, कितने हो गए, 56 हो गए। अच्छा, मदगु जलवायस, ठीक है, तो जल का कौआ मदगुआ कोई प्राणी, पक्षी है एक तरह। मधु माक्षिकम, सीधु आसव, शीधु मध्यम, सानु शिखा, कमंडलु जलपात्रम, कमंडलु होता है। चलिएगा कुछ और पढ़ते हैं, अभी समय तो अधिक नहीं हुआ है। 57वां, ऋत्वंतः, ऋतुअंता प्रथमा व्यक्ति वचनांतम रुश्च तुश्च ऋतु तौ ऋतौ ऋतु ऋतु अंते यस्य स ऋत्वंतः। तो पहले द्वंद्व समास होगा फिर बहुब्री हो गया। तो रु अंतः तु अंतश्च शब्दः पुंसी भवति। रु अंत वाला और तु अंत वाला कोई भी शब्द होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वो पुल्लिंग में होगा, ठीक है। जैसे मेरु सेतु, ठीक है। इसमें कुछ विशेष होगा तो बता देता हूं मैं आपको। यहां पर ये शंका करें की है कि ये भी तो उकारांत ही शब्द हैं, मेरु और सेतु, ये तो उसी से उकारांत उकारांत से पुल्लिंग प्राप्त था। तो कहते हैं सूत्र क्यों बनाया, तो कहते हैं प्रपंच के लिए बनाया है। प्रपंच का अर्थ होता है उसी के विस्तार के लिए बना दिया है, माने उसी की बात को कहने के लिए कहा। और ये भी शब्द उकारांत पुल्लिंग होते हैं। ये सूत्र की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है, पर लिखा हुआ है तो इसको जो व्याख्याकार हैं, व्याख्याकार आचार्य लोग, उन्होंने कहा ये प्रपंच है। प्रपंच का अर्थ होता है उसी सूत्र का ये विस्तार सूत्र है, ठीक है, कुछ अलग से नहीं बता रहा, नया उसी बात को बता रहा है, ठीक है। कभी कभी हमारे व्यवहार में भी देखने में आता है कि हम एक बात को कह देते हैं फिर दोबारा उसको उसी में उसी फिर दोबारा बोल देते हैं, ठीक है, तो वही प्रपंच बोला है। चलिएगा, तो ये हो गया। 58, दारू केश रोजा
वस्तु नहीं ऐसा है। अच्छा ऐसा है, दारू कशेरु जतु वस्तु मस्तूनी नपुंसके। दारू कशेरु जतु वस्तु मस्तूनी प्रथमा व्यक्ति वचनांता, नपुंसके सप्तमी व्यक्ति वचनांता। दारू कशेरु जतु वस्तु मस्तूनी एते पंच शब्दा नपुंसके भवन्ति। ये 5 शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं, ये भी उकारांत हैं तो उनको नपुंसक लिंग में कर दिया। क्या है, रुत्वंता तु अंतत्वाच्च पूर्वेण पुंसी प्राप्ते नपुंसकत्वम विधीते। अच्छा ऐसा कह सकते हैं सभी शब्द क्या ये क्या रू अंत वाला, ये भी रू अंत वाला, ये तू अंत वाला, तू अंत वाला, तू अंत वाला। पूर्व सूत्र से पुल्लिंग प्राप्त था तो नपुंसकलिंग कर दिया। पूर्व सूत्र से अयम अपवाद, इदम दारू, इदम कशेरु, इदम जतु, इदम वस्तु, इदम मस्तु। ठीक है, दारू काष्ठम लकड़ी को बोलते हैं, कशेरु पृष्ठास्थि पीछे की रीढ़ की हड्डी, जतु लाक्षा बोलते हैं, वस्तु पदार्थ है, मस्तु दधि जलम दही का जल। ठीक है, दही का जल माने जो दही का मट्ठा ही कहेंगे एक तरह मस्तु, या जो दही जमाते तो ऊपर जल जब पानी पानी आ जाता है कभी वो वाला पानी होगा। ठीक, चलिए 59 सक्तुर नपुंसके च, सक्तु प्रथमा व्यक्ति जनांता, नपुंसके सप्तमी व्यक्ति जनांता चाभ्य पदम। सक्तु शब्द पुंसी नपुंसके च भवति। सक्तु शब्द पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में दोनों में होता है। तू अंतत्वेन पूर्वेण पुंस्त्वे प्राप्ते पक्षे नपुंसकत्वम विधीयते। तुकारा तू अंत वाला है इसलिए पुल्लिंग में प्राप्त था तो नपुंसक भी कर दिया। अयम सक्तु इदम सक्तु, सक्तु सत्तु इति भाषायाम, खाने का जो पाउडर सा होता है सत्तु बोलते हैं उसको, वो है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं कि जिनके बिना भी बात कही जा सकती थी। ठीक है, परंतु महर्षि पाणिनि ने क्या है, प्राचीन परंपरा से जो सूत्र चले आ रहे थे उनको वैसा का वैसा ही रख लिया, उसमें कोई अधिक छांट काट उन्होंने करना उचित नहीं समझा। ठीक है, पर व्याख्याकार अब हम ऐसा ही कहना पड़ता है। बाकी इनमें से कई सूत्रों का स्वरूप बदल करके हम और संक्षिप्त में बात को कह सकते हैं वास्तव में, परंतु अब कहने की आवश्यकता नहीं है, अब तो जो कहा गया है उसी को हमें समझना। ठीक है, चलिएगा अब एक नया अधिकार चलेगा, उसको हम आगे की कक्षा में ही देखेंगे। ठीक है, चलेगा तो पुल्लिंग का ही, परंतु अब एक दूसरा नया सूत्र चला रहे हैं, वो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज तो मैंने कई सूत्र पढ़ा दिए, 34 से हमने पढ़ लिए, 59 तक पढ़ लिए, तो 6 और 26 25 सूत्र पढ़ लिए आपके। नहीं, अच्छा हाँ 25 सूत्र पढ़ लिए पूरे, 25 तो काफी है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।